नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:15 के आसपास है और मार्केट आपको थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। निफ्टी 50 को अगर देखें तो गैप अप हुआ है। देखो, मार्केट दो तरीके से होता है मोमेंटम, एक तो जो गैप अप होता है और एक जो मार्केट मोमेंटम करता है। तो मैंने आपको क्लासेस में ये चीजें बताया कि एक स्टॉक अगर कितना ज्यादा गैप अप हो जाए तो उसे अवॉइड करना चाहिए। तो आज अगर देखो तो मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं किया है, सिर्फ गैप अप हुआ है। मतलब गैप अप खुला है और उसके बाद नीचे आके वही कंसोलिडेशन करा है, मतलब उसी रेंज में जिस रेंज में था उसी रेंज में क्या करा है, साइडवे है, कंसोलिडेशन करा है उसी रेंज में, कोई खास मूवमेंट नहीं आया है। एंड सेंसेक्स की भी अगर बात करें तो सेंसेक्स भी गैप अप हुआ है। अगर अदर स्टॉक भी गैप अप हुए होंगे, ज्यादातर स्टॉक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऑप्शन चैन में जाके एक स्टॉक, जितने भी एफएनओ स्टॉक हैं इसमें, एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक ऐसे पिक करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और जिसमें स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ का मतलब कि जिसमें सबसे वन साइडेड और मोमेंटम वाले स्टॉक हैं। तो क्या हम ऐसे स्टॉक को पिक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, वन साइडेड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि दो तरीके के वन साइडेड स्टॉक होते हैं। पहली चीज है हम देखो, टोटल का स्टॉक का जो मोमेंटम होता है, पहला जो होते हैं हमारे, जो मार्केट में वन साइडेड एक तरफा मूवमेंट स्लोली स्लोली आराम से लोअर टू हाई, मतलब मार्केट जब से खुलता है क्लोजिंग तक वो मूवमेंट करता ही रहता है। और दूसरे नंबर पे ऐसे स्टॉक होते हैं जो मार्केट ऊपर जाना चाहता है लेकिन काफी ज्यादा कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जाता है। मतलब उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत होती है लेकिन वो कंसोलिडेशन कर, या तो कभी कभी वो कंसोलिडेशन कर जाएगा, नहीं बड़ा टारगेट देगा ऐसे, ठीक है, लेकिन वो रिवर्स नहीं करेगा। और तीसरे टाइप के ऐसे स्टॉक होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तीसरे नंबर पे, जो स्टॉक क्या करेंगे, जिसमें वो ऊपर जाएंगे तो एकदम फर्स्ट वाले की तरह, मतलब वन साइडेड की तरह, लेकिन कहीं से भी वो रिवर्स कर सकते हैं। और चौथे टाइप में होते हैं, रहेंगे तो आपको कॉन्सोलेशन टाइप में लगेंगे लेकिन उसमें एक्चुअल में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, वो साइडवे रहेंगे। साइडवे टाइप में ये भी लगेगा लेकिन वो एक्चुअल में साइडवेज होगा नहीं। तो हमें स्टॉक ऐसे पिक करना है कि मींस अगर मैं इस स्पॉट प्राइस पे ले रहा हूं तो स्टॉक या तो इसी रेंज में रहे, 20% चांसेस रहे अगर हमारे अगेंस्ट जाए तो, नहीं तो हमारा टारगेट दे। मतलब 80% चांसेस रहे कि वो टारगेट देगा। बाई चांस अगर वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है और उसमें हमारे फेवर में उसका डाटा नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा वो कंसोलिडेशन करे, ये ना रहे कि रिवर्स करे। तो ये क्या हुआ हमारा वन साइडेड ट्रेड में जब आप लेना सीख जाओगे तो डर अपने आप निकल जाएगा, यानी साइकोलॉजी अपने आप बिल्डअप हो जाएगी। साइकोलॉजी और माइंडसेट की कोई क्लासेस नहीं होती। कहते हैं लाइफ में कुछ चीजें आपको खुद से प्रैक्टिकली जब आपके लाइफ में उस चीज को होता है तो आप सीखते हो। वैसे पता तो आप सबको रहता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कब करते हो उस चीज को, जब आपके साथ होने लगता है वो। तो सेम ऐसी चीज है कि साइकोलॉजी क्लास बेचने वाले लोग खुद की उनकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती क्योंकि खुद का एक्चुअल उनका कोई ट्रेड ही नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो 90.99% कहता हूं कि सारे के सारे कुछ सब ऐसे ही हैं, चल रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो एक्चुअल में नॉलेज दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी कोई क्लास नहीं होती, साइकोलॉजी अपने आप बिल्डअप करनी पड़ती है। वो भी जब आपके ट्रेड सही जाने लगेंगे तो अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताइए, साइकोलॉजी कहां पे बिल्डअप होगी। मान के चलो मैंने यहां पे ट्रेड लिया अपने डाटा के हिसाब से और मुझे ये पता है 100% कि ये या तो यहां पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। तो मैं क्यों डरूंगा? डर ही नहीं लगेगा। साइकोलॉजी तो अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि यार ये क्या होगा, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो टारगेट देगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तभी आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। साइकोलॉजी बिल्डअप की कोई क्लासेस नहीं होती है। आपके ट्रेड जब सही जाएंगे तो ऑलरेडी आप अपने आप कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी थोड़ा सा क्वांटिटी स्लो छोटी रखनी चाहिए स्टार्टिंग में। अब बात आती है कि भाई ऐसे स्टॉक को पिक करने का नियम क्या है, रूल्स क्या है। तो देखो रूल्स क्या है, हमें स्टॉक मार्केट में क्या सीखना होता है, डाटा रीड करना प्लस प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है वो, यानी प्राइस सेक्शन। देखो डाटा हमारा क्या बताता है, डाटा हमारा बताता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, कि कोई भी स्टॉक किस साइड डायरेक्शन में जाएगा, यानी बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा, राइट, बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। दूसरे नंबर पे वो होते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस जो एक्शन होता है वो ये बताता है कि स्टॉक में एंट्री एग्जैक्टली क्या होगी, टारगेट पॉइंट क्या होगा, नेक लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, ये सारी चीजें होती है, राइट। और न्यूज एक अलग चीज हो, न्यूज का एक अलग फैक्टर होता है। न्यूज सही होगा तो डाटा सही होगा, डाटा सही होगा तो प्राइस एक्शन, तो एक अलग चीज है। तो डाटा हमें, अब लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, नया नया कंटेंट रोज नया नया व्यूज के लिए, कि कोई बोलता है कल का टॉप गेनर उठा लो, कल का हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक उठा लो, ये फिल्टर कर लो, वो फिल्टर कर लो। कुछ ऐसा करना नहीं रहता। प्रेजेंट टाइम का मार्केट का डाटा क्या है, सिर्फ ये मैटर करता है। अब ये मैटर करने के लिए, यानी ये सारे स्टॉक में से सबसे अच्छा डाटा किसका है, यही हमें चूज करना। डाटा का मतलब ये होता है, डाटा में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले होते हैं हमारे क्या, सेलर यानी ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। OI यानी सेलर को हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं OI, ठीक है, सेलर एंड OI। और दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे बायर यानी बायर यानी वैलोम, राइट, वैलोम। अब बायर हो गए
और सेलर हो गए, ये दो लोग हो गए, ठीक है, बायर और सेलर। अब देखो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा, ओआई यानी सेलर, वैल्यूम यानी बायर। अब देखो सेलर की जब बात करते हैं तो सेलर भी हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। पहले हो जाते हैं हमारे कॉल सेलर यानी कॉल्स ओआई, और दूसरे हो जाते हैं हमारे पुट सेलर यानी पुट्स ओआई, ठीक है। अब ये दो हो गए, ठीक है, पहले हमारे सेलर और बायर थे, अब हमारे ये क्या हो गए, बायर और सेलर हो गए, ठीक है, कॉल सेलर पुट बायर पुट सेलर। अब ये हमारे बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर, दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। कॉल बायर एंड पुट बायर ये मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर, दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। अब देखो जो कॉल सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। तो कॉल सेलर कौन है, ये देखो कॉल्स यानी वाई, वाई यानी सेलर, तो ये जितनी भी इनकी संख्या है 37,04,000, ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। तो ये कॉल सेलर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कॉल सेलर होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं सी यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। और जो पुट सेलर होते हैं उनको हम बोलते हैं पी यानी मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। यानी ऑप्शन चेन में अगर आप जाओगे, ये पुट साइड का डाटा, ये ओआई, ओआई यानी सेलर, तो ये जितने भी ज्यादा रहेंगे, जैसे देखो 30,67,000 है, ये 30 लाख, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम कर रहे हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पी और ये हो गए हमारे सी, यानी पी और सी, और इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, रेशियो, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, रेशियो, तो हमारा रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पीसीआर। अभी आगे कॉन्सेप्ट में आपको ऑप्शन सीट्स जब दिखाऊंगा तो पीसीआर का समझ जाएगा। और सेम कॉल बायर जो होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। यानी ये स्ट्रेंथ होते हैं, ये डायरेक्शन सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ये डिस्ट्रेंथ होते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं सीपीआर, ठीक है। आगे हम समझेंगे। अब बात आती है कि ये तो चलो समझ गए कि कॉल बायर जो हो गई ये आगे मार्केट को ले जाने कितनी स्ट्रेंथ रखता है, ये दिखाता है, ये बेरिश स्ट्रेंथ रखता है कितना दिखाता है, ये सपोर्ट क्रिएट कितना मजबूत है ये दिखाता है, ये कॉल सेलर कितने मजबूत है यानी रेजिस्टेंस कितना मजबूत है ये दिखाता है। अब हमें ये कैसे पता होगा कि कौन सा वन साइडेड है और एक तरफा, और सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ कैसी है। देखो इसके लिए मैंने आपको एक सीट्स प्रोवाइड की है, जैसे कि आपको यहां पे चले तो आपको अगर मैं बताऊं तो देखो मैंने आपको 3 सीट्स प्रोवाइड की है, ऑप्शन सीट एंड सेक्टर एनालिसिस और ओआई लाइनर। इसको तीनों का अलग अलग काम है। अब ऑप्शन सीट्स में मैंने अभी हमने चर्चा की थी कि किस चीज के बारे में, हमेशा इसको 100 वैल्यूम चेकर परसेंटेज में लगाएंगे तो आपको ये दिखाएगा। पहली चीज ऑप्शन पीसीआर, राइट। जो पीसीआर है क्या है, अभी तो आपको पता है, एक ऑप्शन यानी कॉल सेलर पुट सेलर जो हम रेशियो में देखेंगे तो कैसा होगा, तो यहां पे पीसीआर डिसाइड करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सीपीआर क्या है, आपको सीपीआर के बारे में पता है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। एंड चेंजेस वैल्यूम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन जो हमारा डाटा है कितने परसेंट बायर ऐड हुए, कितने परसेंट सेलर हुए आज के दिन। मान के चलो यहाँ पे 2 अबव 1.84 का सीपीआर है, राइट। अब वो ये क्या पता कल रहा हो 1.90 के आसपास, आज तो घटा हो, तो ये कैसे पता चलेगा आज के दिन चेंजेस कितने हुए हैं, वो चाहिए वैल्यूम चेकर में। दूसरी चीज जो ओआई लाइनर होता है हमारा, उसमें ये चीजें देखनी होती है हमेशा 940 के बाद का डाटा जहां देखना चाहिए, जो कि चेंजेस डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 940 के बाद। अब चलिए और सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो सेक्टर एनालिसिस जो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड की है यहाँ पे, कि सेक्टर एनालिसिस में चेंजेस डाटा में कौन सा सेक्टर मूवमेंट कर रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर में कौन कौन सी स्टॉक है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज भी जानने के लिए। तो अगर आप देखो तो रियल्टी सेक्टर आज जो कि मात्र 0.75% चला है, बाकी 0.69, 0.62, 0.54, 0.18, 0.02, बाकी कोई खास नहीं। और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। रियल्टी पे जब आप टैब करोगे तो देखो नीचे सारे स्टॉक, अब आप यहाँ पे कुछ भी फिल्टर कर सकते हो। मान चलो सीपीआर देखना, वैल्यूम सीपीआर 0.5 सबसे ज्यादा किस स्टॉक में सीपीआर है, आप यहाँ पे टैप किए, सबसे ज्यादा गोदरेज में, सबसे कम किस में है, सबसे ज्यादा लोधा में 0.3 का। ऑप्शन पी से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसमें मजबूत है, आपने यहाँ पे टाइप किया प्रेस्टीज में 0.85, फिर यहाँ पे टाइप किया सबसे कम लोधा में। वॉल्यूम सीपीआर चेक करना है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा लोधा में 0.31 का है। सब चेंजेस डाटा सबसे ज्यादा कौन चला है, सबसे ज्यादा गोदरेज सीपी चला है। चेंजेस टुडे चेंजेस में क्या सबसे चला है, गोदरेज सीपी। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं सेक्टर के हिसाब से, आप किसी सेक्टर में टाइप करेंगे उसके स्टॉक। अब बात आती है आज के स्टॉक में हमें ट्रेड करना है, तो आज के स्टॉक में हम कैसे चूज करेंगे। देखिए कोई खास स्टॉक तो चला नहीं है, एक बजाज फिनसर्व करके है, 0.82 का सपोर्ट है, 2 अबव स्ट्रेंथ है, अच्छा खासा चला है, बस बहुत ज्यादा गैप अप ना हुआ हो तो अच्छी बात है। और 46% बायर आज के दिन आए हैं, मतलब ज्यादातर बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस को हम चार्ट में वाई लाइनर पे लगाएंगे, तो 940 के बाद का डाटा देखें तो यहाँ पे पीसीआर तो एक अच्छा ग्रो कर रहा है, 10:30 बजे के बाद अच्छा परफॉर्म किया है पीसीआर, अगर देखें तो बढ़ रहा है, उतना तो नहीं कहेंगे। सीपीआर मतलब बायर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो हम कह सकते हो कि परफॉर्म कर सकता है स्टॉक, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो सपोर्ट अच्छा है तो ये स्टॉक अगर रिवर्स भी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, तो मतलब वन साइडेड स्टॉक। तो बजाज फिनसर्व को हम चार्ट पे लगाते हैं, बजाज फिनसर्व
ओके तो कॉन्ट्रैक्ट 100% ग्रीन 27,520 एंड 10,000। अब आपको दिख रहे 2 स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत करनी 3 अब हो जाता अगर 4-5 हजार और होते 10,000 12,000। चलिए बजाज फिनसो हमें एक ऐसा स्टॉक मिल गया 1 मिनट के अंदर जो हमें ये बता रहा है कि ये स्टॉक वन साइडेड है, मतलब या तो ये आपको ऊपर जाएगा या तो फिर रेंज पे रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा। तो 80% चांसेस है कि टारगेट दे, 20% चांसेस है कि कंसोलिडेशन करे, वो भी बहुत अगर डाटा चेंजेस हुआ तो बात कर रहा हूं। तो ट्रेड लेने के लिए पहला स्टेप, डाटा वाला रोल हमारा खत्म हुआ, अब रोल स्टार्ट होता है हमारा प्राइस सेक्शन का। तो प्राइस सेक्शन में सबसे पहला रोल ये होता है कि 1 डे टाइम फ्रेम में लगाइए, और बहुत ज्यादा तो नहीं चला है, 2500 से 2136 1 डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो देखो कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे है क्या, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है। मार्केट का ऑल टाइम हाई पे जब रहता है तो थोड़ा सा डर लगता है ट्रेड करने में। तो ऑल टाइम हाई का ये मार्क करते हैं, ठीक है, ये या तो ये मार्क कर सकते हैं, 5वें टाइम फ्रेम में लाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम में। ओके चलिए 2125 का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, राइट। तो गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा। तो बजाज फिंसो बहुत अच्छा डाटा है, लेकिन यही है बजाज फिंसो का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस 2125 रुपये है, ठीक है। 2125 2125 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2127 जाके 2137 2149 का टारगेट ले सकते हो। 2137 2149 तक मैं अभी रुक सकता हूँ, तो लास्ट तक मेरे में इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली मैंने 130 क्वांटिटी बाई किया है और 55,800 रुपए का फंड लगा है, 55,000 रुपीज में फंड लगा है, क्योंकि 60,000 के अंडर है। 130 क्वांटिटी बाई किया है और बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली 137.89 की हुई है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, कि टारगेट देखो ऑल टाइम हाई पे है तो हम टारगेट कैसे सेलेक्ट करेंगे। वैसे टारगेट पे थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 136 पे, बट हमारा जो टारगेट होगा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से होगा। गैन कैलकुलेटर का टारगेट 2137 को क्रॉस करते तो 2149 का टारगेट हम रख सकते हैं। तो 2137 को तो इसने क्रॉस कर दिया है, 2149 तो ये ठीक है, ये भी मिलता है, तो 130 क्वांटिटी है, ये वाला टारगेट पॉइंट है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत नीचे अगर आ सकता है तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने आ सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा बाई चांस, क्योंकि ऑल टाइम रेजिस्टेंस पे मान चलो सेलर यहाँ से नहीं जाने दिए तो क्या करेगा, कॉन्सोलेशन करेगा और फिर से रिवर्सल लेने के लिए एक बार हो सकता है जोन को टेस्ट करके फिर से आए। तो उस चीज़ के लिए हमें वेट करना है। बट मैं क्या बोला कि मूवमेंट बहुत है, स्ट्रेंथ देखो मेन चीज़ क्या होता है, वाई लाइनर पर अगर आप देखोगे ना तो सीपीआर बायर अभी भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग बाइंग के लिए स्ट्रेंथ अभी मतलब इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी स्ट्रेंथ हाई है। तो फिर वेट किस चीज का करना था, टारगेट रेट मैंने ले लिया है, टारगेट का वेट कर 39 पे पहुंच गया, तो इंतजार करते हैं लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया है, थोड़ा सा टारगेट ये लास्ट हाई 45 तक गया था, 48 का टारगेट था। थोड़ा सा वेट करते हैं और, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हर टाइम हाई पे है तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना ही पड़ेगा, बट वेट करते हैं।
सो फाइनली टारगेट हिट किया। अब पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ, जो भी मिल रहा है लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली 1:56 है, उस टाइम पे मैं वीडियो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन अपनी, और उस समय मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाया लाइव क्योंकि मैं बाहर था। और फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो हमने टारगेट लिया था वो टारगेट हिट किया था, इसी के आसपास हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि टारगेट जो है हमारा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा ये था कि रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ रहा था, इस रीजन से थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन करते करते जा रहा था, लेकिन है तो वन साइडेड। और सबसे बड़ी चीज, इसमें और बड़ा टारगेट लिया जा सकता था, लेकिन आपको मैं बताऊं तो ये ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड लेना थोड़ा सा भी रिस्की हो सकता है, रिवर्सल होता है। लेकिन इसमें इतना अच्छा डाटा स्ट्रॉन्ग था कि ऑल टाइम हाई पे भी मैंने बाई किया जस्ट। अब अगर आप देखो बजाज फिंसो में 0.82 का है पीसीआर और 2 अबव सीपीआर, तो मैंने आपको हमेशा क्लासेस में बताया है कि 2 अबव सीपीआर है, 70 अबव पीसीआर है, और ज्यादा से ज्यादा 2.5%, 2% चला है, 3% से कम ही चला है, तो वो में 90% चांसेस बहुत होते हैं कि वो और चले। जो ऑलरेडी 5%, 4% ज्यादा मूवमेंट दे दिया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती है। जो 2-2.5% चला इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होने के बाद तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तो कंसोलिडेशन करेगा, तो या टारगेट देगा। तो हमारा तो मेन यही था कि अगर हमारा टारगेट ना मिले तो ज्यादा से ज्यादा हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहे। तो फाइनली जैसे मैंने वाई लाइन में बताया था कि देखो पीसीआर कितना कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा था, कंटिन्यू बढ़ रहा था, मतलब सपोर्ट भी स्ट्रांग होता जा रहा था, और सीपीआर भी बड़ा ही था, बहुत अच्छे से स्ट्रांग बढ़ा था। और मेन सबसे बड़ी चीज थी ना यहाँ पे 46% बायर आज के दिन आए थे, उसी टाइम पे हमने देखा था। अभी रिफ्रेश करेंगे तो शायद और भी हो, तो मतलब सबसे ज्यादा बायर इंक्रीज हुए थे। तो फाइनली इसी तरह एक स्टॉक सिलेक्शन होता है जो कि प्रेजेंट टाइम पे डाटा पे डिपेंड होता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। आपको सीखना है जैसे स्टॉक इंट्रा, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली।